चंदन महाराज जी हैं यहाँ पे, नंदी महाराज जो जसोदा गिर गौशाला में विराजमान है। और ये कितने साल यहाँ पे? 3.5 साल के है ये। 3.5 साल के हैं। 3.5। तो आप यहाँ पे नंदी बदलते भी हैं 2-3 साल पे? जी, ये तीसरा नंदी है गौशाला में जी। 6 साल में तीसरा नंदी। और यहाँ पे जो ये लक्ष्मी को आप दिखा रहे थे, गौ माता को, इनका कद काठी पूरा नंदी या बैल जैसा, ये देखिए। तो गौशाला का ये बहुत सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये शाम का समय है और यहाँ पर बिरजू भाई पूरा गौशाला का मुझे दर्शन करवा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी गौशाला है ये। यहाँ पे दूध और घी की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आप जब भी आए तो इस यहाँ भ्रमण करें और उत्पाद भी लेके जाएं। पूरे वडोदरा शहर में इससे बड़े अच्छा और बढ़िया गौशाला मुझे नहीं लगता कि कोई और है। ये सामने जो है सीता गौ माता है, जो देखिए बड़े ध्यान से सेंधा नमक के पत्थर को, डेले को वो चाट रही हैं। आप देख सकते हैं कितना ये सेंधा नमक का प्रभाव है। और ये लक्ष्मी गौ माता का विशालकाय जो है दृश्य आप देख सकते हैं। और इस तरह से ये गौशाला का नजारा है। वो लगातार जो हैं सेंधा नमक के पत्थर को चाट रही हैं। सीता जी नाम है इनका। सीता जी नाम इनका, बहुत अच्छा नाम रखा आपने। और ये बहुत प्यारी भी लग रही हैं। और गौ माता को मुझे लगता है कि सेंधा नमक को चाटना बहुत अच्छा लगता होगा, तभी वो लगातार इसको चाटे जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये सीता गौ माता के, आप दर्शन कर लीजिए। ये भावनगर की ब्लड लाइन लग रही है शायद। जी, ऐसी दो है, एक सीता है और एक गीता है। गीता भी है जी, वो अंदर दुहाई में है अभी दूसरी गौ माता। जी जी जी। तो आपने ये जो सामने का है, ये तो पूरा फर्स्ट तो आपका पूरा पत्थर वाला है। हाँ। और आगे वो पूरा मिट्टी वाला है। हाँ, तो खुले में भी उनको बैठना है तो बैठ सकते हैं, इसलिए ऐसा रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखिए फर्श और मिट्टी दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। और बारिश की वजह से थोड़ा शेड करना पड़ता है, नहीं तो पूरा गीला हो जाता है। जी 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 जी। ये गौ माता कौन है? ये भद्रा है। भद्रा, जिनके बारे में अभी आपने बताया था। जी। ये कितने साल की है? ये 1 साल और 9 महीने की है अभी। जी जी जी। और उसकी कद कादी देख लीजिए आप, कितनी हाइट बॉडी है। इतने कम उम्र में इतना अच्छा कद काठी है इनका। ये लक्ष्मी जी की दिक्री है। जी 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 जी। तो काफी अच्छा है यहाँ पर गायों का और नंदी महाराज का, सबका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बिरजू भाई के पिताजी हैं और करीब करीब उनकी 80 साल की उम्र है। वो भी इस गौशाला में गायों की सेवा करने में बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। तो कुछ वो अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो कुछ बताइए आप गौ माता के बारे में और जो भी आपका है मन में विचार। गाय माता को पहले तो हाथ फिराने से बहुत अच्छा लगता है जी। और उसको प्रेम इतना बड़ा गौ के लगता है, जो आनंद आता है हमको। हर एक गाय को हाथ फिर घुमाते हैं, फिर ऐसा बहुत अच्छा लगता है घुमाने के लिए। और वो प्रेमा वस्तु है, प्रेमा। और यहाँ ये इसके बारे में भी कुछ आपके पिताजी बताना चाह रहे हैं। चारे के बारे में क्या है? तुअर का गोतर है, ये हरा चारा है हमारा घास का। और मूंगफली का गोतर, मूंगफली का गौतर और तुअर का गौतर है। ये सूखे चारे में जी। ये दोनों का मिश्रण करके हम पूरा ये भर देते हैं। तो मतलब 24 घंटे ऐसा ही मिलेगा आपको। जी जी। जब मर्जी चाहिए तब खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा डाल दिया और खा लिया तो खत्म हो गया। ये आपको ऐसा ही भरा हुआ मिलेगा। मन लगा के गौ माता जी हरे चारे को खा रही हैं। जब भी उनको भूख लगेगी तब उनको खाना है तो आ जाए खाने के लिए, फिर आराम करने बैठ जाती है। जी। हर एक गौ माता का नाम है, फिर भी हर एक गौ माता और बाछड़ियों का भी नाम रखा है। जी जी जी। जानकी है, श्री है, लक्ष्मी है, सुभद्रा है, सुमित्रा है, एता है, गीता है, ये लाखी है, फिर मंगला है, ये शालिनी है,
ये सब गायों का नाम रखा, अलग अलग नाम रखे हैं। जितने छोटे मोटे सब गौवंश है वो सबका नाम रहता है यहाँ पे। जी, सिद्धि पटेल जी और बिरजू भाई पटेल जी दोनों लोग, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। और आप सभी दर्शकों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि दोनों पति पत्नी जितना एक दूसरे में दोनों के प्रति प्यार है, उससे कहीं ज्यादा प्यार इनका गौ माता में बसता है। और इसी वजह से इनको गुजरात सरकार ने श्रेष्ठ पशुपालन के क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया है। तो इसमें सिद्धि पटेल जी का मैं भाव जानना चाहता हूं कि उनको वो उस समय, उस पल, उस क्षण में जब पुरस्कार वो प्राप्त कर रहे थे दोनों पति पत्नी, तो उनको कैसा महसूस हुआ और उनके मन में भाव विचार क्या वो प्रकट करना चाहती हैं चैनल के माध्यम से, वो बताने की कृपा करें। जी, ऐसा है विनय भाई कि जब हमने गौशाला शुरू किया था तो हेतु सिर्फ गौ सेवा का था। तब हमें पता भी नहीं था कि हमें एक दिन इतना बड़ा गौ माता ही हमें इतना बड़ा पुरस्कार से हमें सम्मानित करेगी। ये आशीर्वाद तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता का है। तो हम तो अपने ही काम में लगे हुए थे, पर हमारे मन में सिर्फ एक ध्येय था कि जो भी करना है गौ माता को भी जो सेवा करनी है वो एकदम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ करनी है। या गौशाला चलानी है तो ऐसे वैसे नहीं से, उसमें जो भी कार्य करना है वो एकदम उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए जी। बस ये भाव से अपना कार्य कर रहे थे। और गीता का सार सभी को पता है कि कर्म करते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं अपने आप ही मिलता चला जाता है, हम चाहे उसकी अपेक्षा करें या ना करें। तो ये गौ माता का ही आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर कि हमें इतना अच्छा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहीं ना कहीं इतना कठिन परिश्रम जब होता है और छोटा बड़ा ऐसा पुरस्कारित हम होते हैं किसी इसके फलस्वरूप, तो वो एक तरह का हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे ये अच्छे कार्य करने के लिए बढ़ावा मिलता है। जी, और भविष्य में या वर्तमान में जो भी जिस तरह का भी हम कार्य करें वो मेहनत पूरा होना चाहिए और इन कामों से हमें थोड़ा सा ऊर्जा और शरीर में ताकत और मिलती है। ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आपके उत्पादों की संख्या, टोटल नंबर कितने अभी आपके पास उत्पाद हैं, टोटल संख्या कितनी है अभी आपकी? 13 उत्पाद है हमारे 13 उत्पाद हैं। आप थोड़ा मुझे, जैसे आपके सामने एक ये गोबर का पैकेट आपने बहुत शानदार पैकिंग करी है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अच्छा ये कुछ उत्पाद है। वैसे तो है ही, गौ माता में गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो ये पैकेट आप थोड़ा सा उठाइए और इसके बारे में थोड़ा ये बताइए कि ये कस्टमर की डिमांड थी या आपके मन का विचार था कि इस तरह का उत्पाद हमें आविष्कार करना चाहिए? जी, कस्टमर को तो ये अग्निहोत्र परिवार जो है जी, वो उच्चतम गुणवत्ता के गाय के गोबर के देसी गौ माता के कंडे उपयोग करते हैं और उसका मार्केट भी बहुत बड़ा है, पर उसमें हमें श्रेष्ठतम कंडे चाहिए। तो उसका एक तो हमने ये वाला जो है, ये स्क्वायर वाला शेप, चौरस तो बना दिया ही था, पर हमने सोचा कि थोड़ा उसको और आकर्षक स्वरूप दिया जाए। तो ये इसके लिए हमने ये गोल वाले कंडे बनाए। इस कंडे की विशेषता ये है, कंडे हर जगह मिलते हैं पर विशेषता इसकी ये है कि हम इसके लिए सिर्फ सुबह का गौ माता का बिल्कुल बिना कचरे का कंडा उपयोग करते हैं, ताकि इसकी भस्म का जो भी सेवन करे वो एकदम उसको शुद्धतम परिणाम और जो जिस हेतु से वो भस्म का सेवन कर रहे हैं उसका वो उसका फलीभूत हो। इसलिए श्रेष्ठतम गुणवत्ता के कंडे हम बनाते हैं। तो ये जो गोबर के कंडे हैं, छोटे छोटे टिकिया हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में जो गौ माता गोबर देती हैं उसी के बने हुए हैं? जी, ब्रह्म मुहूर्त का ही गोबर इसमें लिया जाए। तो ये देखिए, अग्निहोत्र भस्म लिखा हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर जसोदा गिर गौशाला का है, जिससे कि आप कभी बार बार अगर मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो ये अग्निहोत्र भस्म को कैसे उपयोग करना है ये बताएं। जी, ये इस अग्निहोत्र भस्म को हम पानी में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस हम 10 लीटर का अगर मटका है तो 1 चम्मच, मतलब माउंटेन फूल जो जिसको बोलते हैं, उतना भस्म हम उसमें डाल सकते हैं डायरेक्टली वो। और उसको डालने के बाद 6-8 घंटे उसको रख दीजिए तो वो स्थिर हो जाएगा पानी में और एकदम क्लीन वाटर हो जाएगा। और दूसरा, आप उसकी पानी मीठा भी हो जाएगा, पानी मीठा भी हो जाएगा। और इसके इतने सारे फायदे हैं कि आज तक हम लोग सिर्फ प्रोटीन और विटामिन के पीछे भागते हैं कि हमें खाने में से प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, पर जो मिनरल्स है उसके बारे में हम नहीं सोचते।
तो मिनरल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में से मिलता है। पहले के जमाने में हमें कुएं का, नदी का शुद्ध पानी मिलता था, पर अब हम सारा पानी स्टोर किया हुआ यूज करते हैं, तो वो पानी कहीं ना कहीं एसिडिक स्वरूप ले लेता है और पचने में कठिन हो जाता है। तो ये जो अग्निहोत्र भस्म है, इसमें इतने सारे मिनरल्स और भरपूर मात्रा में B12 रहता है कि इसको हम अगर पानी में डाल के इसका सेवन करें तो हमें एकदम कुदरती स्वरूप में, नेचुरल फॉर्म में सारे मिनरल्स और B12 भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप इसको पीने के बाद खुद अनुभूति एहसास, मैंने खुद इसका एहसास किया है कि आपको जो कमजोरी महसूस हो रही है B12 की वजह से, आजकल कई सारी दिक्कतें आ रही है, किसी की नस दुख रही है, हो रहा है, सारी समस्या इससे हल हो सकती है। तो विटामिन B12 भी इसके अंदर होता है? जी, भरपूर मात्रा में। जी जी जी, जैसे विटामिन B12 मोरिंगा सहजन ड्रम स्टिक में है आपका, इसमें B12 भस्म में भी है और देसी गौ माता के दूध में भी है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया है। दूसरा मेरा सवाल है, ये जो आपका गोबर के दिए हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये दिए भी हमने रीयूजेबल यानी पुनः उपयोग कर सकते हैं, ऐसे दिए बनाए। जैसे गोबर के दिए जल जाते हैं, पर ये ना जलने वाले, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा मिट्टी का प्रमाण मिश्रित किया हुआ है। मैं ये पूछने वाला था, क्योंकि क्या होता है कि गोबर के दिए भाव हमारा अच्छा है, हाँ। लेकिन जब हम उसको जलाते हैं दिए बाती लगा के, तेल या घी डाल के, तो पूरा का पूरा दिया जल जाता है। लोगों का कहना होता है कि इससे कहीं आग भी तो लग सकती है। तो ये बहुत अच्छा है, और देखने में जितनी अच्छी पैकिंग है उससे कहीं अच्छा ये दिया है। बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है, और इसमें मिट्टी का मिश्रण करने की वजह से दिया पूरा जलेगा ही नहीं। हाँ, और ये इसको बहुत बार अच्छा बार हम यूज कर सकते हैं। जी 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 जी। फिर 8-10 बार यूज करने के बाद फिर वो पूरा जल जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये आपके सामने धूप कप भी पड़ा हुआ है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है? ये धूप कप है। हाँ, थोड़ा सा दिखाइए वीडियो में अच्छे से, ऐसे करके। हाँ, ये देखिए, इसमें कितने, 1 2 3 4 12 है संख्या धूप कप की। तो इसको कैसे यूज करेंगे? और आप इसकी फिनिशिंग और उसकी गुणवत्ता देखिए। जी जी बाजार में आजकल कप बहुत जगह मिलते हैं, जी, जिसको जी, हम साम्रानी कप या धूप कप बोलते हैं। जी। ये कप आपको हर जगह काले मिलेंगे। तो काले हो कप, मतलब उसके अंदर वो कोयला यानी चारकोल डालते हैं। तो अब ये सोचिए, हम जिस हेतु से जो धूप करते हैं कि हमें शुद्ध हवा, पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, तो वो चारकोल वाले कप से तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करेगा जलने के बाद। तो वो अपने फेफड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए प्रदूषण फैलाने का ही काम करेगा। तो ये शुद्ध गोबर के बने हुए, इसमें सिर्फ वो गूगल, हवन सामग्री और भीमसेनी कपूर उपयोग किया गया है। तो ये जलाने के बाद आपको शुद्ध हवा और पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छी खुशबू कुदरती स्वरूप में मिलेगी आपको। और ये जो आपका अगला उत्पाद है, गोबर की माला, इस गोबर की माला का क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है, हमारे सोच पर, हमारे विचार पर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये गोबर की माला भी हमने 108 मणि की बनाई हुई है जी, ताकि हम उससे जप कर सके। ये छोटी माला हाथ में पहनने के लिए भी बनाई ये है, ब्रेसलेट की तरह पहन सकते हैं। ब्रेसलेट की तरह पहन सकते, या फिर इसके जप भी कर सकते हैं। 27 मणि है, तो ये 27 है तो 4 बार करने पड़ेंगे। तो माला आपके पास ये 2 वैरायटी है? 2 वैरायटी है, एक वो 108 वाली और एक 27 मणि वाली। जी जी। तो इसके भी प्रभाव ये है कि इसका हाथ से जब हमारा घर्षण होता है जी, जब हम माला घुमाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है। हाइपरटेंशन की अगर जो समस्या है वो भी हमारी दूर होती है, और हम इससे हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी या फिर कोई रेडियो एक्टिव हमारे इफेक्ट सारे गैजेट्स के होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसी बीच में एक मेरा छोटा सा सवाल है जो बार बार मेरे मन में वो आ रहा है, परेशान भी कर रहा है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टडीज कहाँ से हुई है, और आप कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस स्टूडेंट क्या हैं? जी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। तभी आपके वो झलक नजर आ रही थी आपके, जिस तरह से आप बता रहे थे, उत्पादों की जानकारी दे रहे थे। हाँ, बताइए। जी, मैंने बीएससी किया हुआ है बॉटनी से जी, और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रही थी एनजीओ में। वो 2-2.5 साल मैंने उस पे काम किया। एनजीओ किस तरह का था? वो बहुत सारे उसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थे। मुझे जो प्रोजेक्ट था मेरा, वो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट था। जी जी, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स थे, उसमें पे काम किया। उसके बाद मैं 15 साल एजुकेशन फील्ड में काम किया। तो ऐसे फिर उसके बाद गौशाला में आए, और अभी संपूर्ण तरह से गौ माता से ही जुड़े हुए हैं।
मेरा अगला सवाल आपका ये मोबाइल का जो स्टैंड है गोबर वाला, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये बहुत अद्भुत है कि ये किस लिए बनाया गया है और इसको कैसे उपयोग किया जाएगा। पहले तो हम ये देख सकते हैं वीडियो में कितना शानदार है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको देखने मात्र से आपको इससे उस उत्पाद से आपको प्यार हो जाएगा, पहला। दूसरा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका अब वो लाइव दिखा रही हैं, देखिए। जैसे आप मोबाइल में कुछ भी सर्फिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप मोबाइल को इस तरह से रख सकते हैं। और दूसरा, इसको खड़े करके भी ऐसे सीधे भी रख सकते हैं। और ये जो स्टैंड है, इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल का रेडिएशन जो निकलता रहता है 24 घंटे इंटरनेट ऑन होने से वो या कॉल आने से, वो आपका ये गोबर का स्टैंड है वो रोक देता है। और गोबर की माला का भी उपयोग कर सकते हैं रेडिएशन को रोकने का। तो बहुत शानदार इन्होंने बनाया है और मुझे बहुत अच्छा उसका लगा। जो आकार हमने विनय भाई लिया है वो पिरामिड लिया है। ऐसा क्यों? तो वो पिरामिड शेप है, वो कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव एनर्जी को खींचने का काम करता है। जी 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 जी। तो ये शेप भी एक तरह से एक हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। मतलब पूरी अच्छे तरह से इस पे काम किया गया सोच विचार करके। जी। मेरा अगला जो सवाल है वो रेडिएशन, गोबर का रेडिएशन चिप है जो आपके पास उधर पड़ा हुआ है, और इसके बारे में बताइए, इसके क्या फायदे हैं और इसको मोबाइल में कैसे लगाना है, क्या करना है? जी, ये मोबाइल एंटी रेडिएटिव चिप बोलते हैं इसको जी। ये इस तरह से उसका पीछे जो एक सादा जो स्टिकर होता है वो निकाल के इजीली आप उसको लगा सकते हैं। नहीं तो मोबाइल में बिना चिपकाए भी आप इसको लगा सकते हैं बैक कवर के साथ। कवर के अंदर भी लगा सकते। ये बनाते कैसे? इसके अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां डाली गई हैं? इसमें कोई जड़ी बूटियां है नहीं है, इसमें सिर्फ गोबर है और मैदा लकड़ी का पाउडर है। मैदा लकड़ी का पाउडर और गोबर जो बॉन्डिंग के लिए यूज होता है वो वनस्पति का ही पाउडर है जी। और मेन तो जो काम है ये गौ माता के गोबर का प्रभाव है। अभी हमारे सारे साइंटिस्ट लोगों ने भी इस पे बहुत सारा रिसर्च किया है कि गाय का गोबर एंटी रेडिएशन का काम करता है। जी 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 जी। तो इसके बारे में आप गूगल पे भी बहुत सारा स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि हमारी देशी गौवंश है उसका गोबर कहीं ना कहीं हमें रेडिएशन से बचाने का काम करता है। तो ये गैजेट जो है हमारे, अब इसके अलावा हमारा काम ही नहीं चलता है मोबाइल के अलावा, ये 24 घंटे हमारे पास रहता है। तो उसके जो रेडिएशन है उसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे हार्ट पर, अंदरूनी हिस्सों पर पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए हम इतनी छोटी अगर चिप इस पे लगा ले तो उसके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। बिरजू भाई, आपसे मेरा अगला सवाल है कि आपके पास मालिश वाला तेल है। आजकल लोग वात रोगी ज्यादा हो गए हैं, घुटनों में, कोहनियों में बहुत जगह दर्द रहता है और सर्दी के मौसम में ये दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपके पास पिडांतक तेल है, इसमें क्या जड़ी बूटी डाली गई है और इसको कैसे उपयोग करना है बताइए। एक रोल ऑन की बोतल में बनाया हुआ है जी। मेन बेस उसका गाय माता का घी है, गौ माता का घी है, गौ माता का घी यूज किया है। इसके साथ हमने नीलगिरी का तेल, कपूर का तेल, तुलसी का तेल और लौंग तेल अंदर शामिल किया हुआ है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा सिर दर्द हो तो हम इसको ये रोल ऑन की तरह ऐसे घुमा सकते हैं जी। अगर जुकाम हो गया तो बाहर की तरफ हम लगा सकते हैं। कहीं ज्वाइंट पेन हो रहा हो आपको तो वहां लगा सकते हो। अगर मच्छर या किसी कीड़ी ने काटा हो और आपको वहां पे खा जा रही है तो वहां भी आप इसको रोल कर सकते हो जी, और इससे आराम से फायदा होता है अपने को। और मैंने सुना है कि आपके पास चंदन धूप और दशांग धूप भी होता है। हाँ। ये दो तरह की आपके पास धूप के प्रकार हैं। ये धूप स्टिक बनाई हुई है जी। जैसे हम उगबत्ती करते हैं वैसे गौमाता के गोबर से धूप स्टिक बनाई हुई है और उसमें औषधि पाउडर डाला हुआ है। तो चंदन धूप में तो चंदन पाउडर डाला होगा। चंदन पाउडर डाला और दशांग धूप में हमारी 10 औषधि वनस्पति पाउडर आती है, जैसे जटामासी है, कपूर काचली है, घोड़ाव्रज है, फिर भीमसेनी कपूर आता है। भीमसेनी कपूर हर प्रोडक्ट में रहेगा आपको, वो सब मिला ऐसे 10 औषधि पाउडर मिला के ये दशांग धूप स्टिक बनाई है और ये चंदन धूप स्टिक बनाई हुई है। और ये जो आपने मेरे ख्याल से ये गोनाइल जो बनाया है जी, इसकी पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और क्वालिटी के रूप में कस्टमर फीडबैक क्या है और इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सिर्फ हम गौ माता का जो गौमूत्र आता है उसका अर्क बनता है, गौमूत्र जी, और नीम अर्क, वो ये 2 चीज है। और एक पाइन ऑयल जो सफेद उसका कलर पकड़ा है वो पाइन ऑयल से बनता है। जी, ये जी, तीनों चीज से बना हुआ ये फिनाइल, यानी हम इसको गोनाइल बोलते हैं। ये पोछा करने में काम आता है। आपके यहाँ जैसे ये पौधे लगे हुए हैं घर में
तो छोटे मोटे पौधे पे फंगस आ जाती है, कीड़े चढ़ जाते हैं, तो आप छोटा वाला स्प्रे में 2 ढक्कन डाल दीजिए और पौधे पे स्प्रे कर दीजिए, तो सब मच्छर या छोटे मोटे कीड़े मर जाते हैं इससे। और आपके पास ये खाद का भी पैकेट है, इसमें बताइए कि खाद कौन कौन लेके जाते हैं और इसकी पैकेजिंग किस किस रूप में है, 1 किलो 2 कितने में ये उपलब्ध है? 2 kg का पैकिंग है। ये 2 kg का है जी। और इसके ऊपर में भी आता है? हाँ, उसके ऊपर 5 किलो का भी पैकिंग आता है। तो 2 और 5 किलो की 2 पैकिंग किलो आप और 2 करते हैं। बनाते हैं। उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो फिर लूज पैकिंग में हम देते तो हैं। जब आप गोबर लेते हैं गौमाता का, तो वो मतलब ब्रह्म मुहूर्त का होता है इसमें भी? नहीं, ये गोबर पूरा दिन भर का भी हो सकता है, पर इसका प्रोसेस ऐसा है 45 से 60 दिन इसको हम पूरा एक बेड बनाते हैं। बेड बनाते हैं? हाँ, उसका पूरा डिकम्पोज होता है। उसके अंदर गुड़ का पानी, गौमूत्र आता है, गौ कृपामृतम बैक्टीरिया आता है, फिर हमारी बिलोना की जो छाछ है वो हम डालते हैं, मतलब नेचुरल बैक्टीरिया जो अंदर उनको चाहिए खिलाने के लिए वो सब डालते हैं। फिर इसका प्रोसेस पूरा 60 दिन के बाद रेडी हो जाता है, फिर उसके हमको छान के फिर पैकिंग ये करते हैं ऐसा। तो कस्टमर का फीडबैक क्या है और जो लोग लेके जाते हैं वो कौन कौन लोग हैं? ये पूरा शहर में जाता है। जैसे कि आप सिटी में जाओ तो गार्डन वाले आपको गुलाब का खाद अलग डालेंगे, फिर किचन गार्डन का खाद आपको अलग मिलेगा। ये गौ माता का खाद ऐसा है कि आप ऑल इन वन कहीं भी आप यूज कर सकते हो, किसी में भी, खेतों में भी डाल सकते हैं, पौधे में भी डाल सकते हैं, किचन गार्डन में भी यूज कर सकते हैं, फूल पत्ते में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ज्यादा भी गिर जाएगा तो भी ये नुकसान नहीं करेगा, ये नेचुरल बना हुआ है पूरा। और आपका अब जो मेन है इस उत्पाद, वो देसी गौ माता का बिलोना घी है, जो कि आपने बहुत अच्छी कांच के बोतल में प्रीमियम पैकेजिंग करी है और 250 ml, 500 ml और 1 लीटर में उपलब्ध है। हाँ। तो इसको थोड़ा सा आप हाथ में लीजिए और ये 500 इसको ml का आप एक पैकेट बार है। वीडियो में अच्छे से पास से दिखाइए। थोड़ा सा दिव्य आपने लिखा हुआ है। हाँ जी, ये दिव्य लिखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पैकेजिंग पे आपने कितना समय लगाया है? क्योंकि ये नई पैकेजिंग मुझे दिखाई दे रही है। हाँ। जब 3-4 साल पहले आया था तो पैकेजिंग कुछ और थी। पैकेजिंग तब हमारा ये प्लास्टिक की बोतल में था जी। अभी ये हमने कांच की बोतल में कर दिया है। जी। और ये दिव्य ब्रांड की जगह पे हमने अभी देवत्व नाम कर दिया है। देवत्व? जी, पर ये पुराना स्टिकर है इसलिए अभी हम दिव्य जितने स्टिकर है इसलिए चला रहे हैं। जी। हमारी अभी ब्रांड नेम देवत्व अभी हो गया है। देवत्व। तो जैसे 1 लीटर का है, ये 500 ये ml 500 ml का बोतल है जी। ये लीटर की। और तो एक ये 250 देसी गाय, देसी गिर गौमाता का बिलोना घी जी, है? बिलोना का घी है। तो बिलोना घी आप ये कैसे, कौन बनाते हैं आपके यहाँ पे? ये मेरी धर्मपत्नी बनाती है, हम घर पे ही पूरा घी बनाते हैं जी। दूध पहले हम कस्टमर को देते हैं। करीबन हमारा पूरा दिन का 160 लीटर दूध निकलता है। 18 गौ माता दूध देती है अभी, उसमें से 100 से 110 लीटर के हमारे कस्टमर है। बाकी का जो दूध बचता है उसमें से हम घी बनाते हैं। तो घी जो ले गए हैं, जो आपके कस्टमर दूध वाले हैं, वो भी घी लेते हैं आपसे? जी, वो भी लेते हैं। और अभी तक हमारा 4 कंट्री में भी घी गया है। जैसे कि मतलब एक्सपोर्ट नहीं किया है, और जहाँ से जिसको को पता भी चला है और वो फॉरेन से यहाँ पे आए हैं तो एनआरआई पार्टी हमारे यहाँ से भी घी लेके गई है साथ में। तो ये जो है घी आपका अभी कस्टमर, जैसे दूध के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि मैंने दूध का स्वाद लिया था और दूध का स्वाद तो ऐसा था कि जन्म बीत जाएंगे लेकिन इस तरह का दूध कभी हमें शायद पीने को या स्वाद चखने को ना मिले। और ये बिलोना घी भी मैंने इसको टेस्ट किया, ये भी बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग दूध के लिए तो संपर्क नहीं कर पाएंगे इतनी दूर से, वडोदरा शहर में अभी हूं मैं, और 16 किलोमीटर की दूरी पे ये गौशाला जसोदा गिर गौशाला, जो 6 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बिलोना घी के साथ साथ में और जो भी 13 तरह के उत्पाद हैं दिनचर्या को इस्तेमाल करने के, वो आप इनसे जरूर संपर्क करें। क्योंकि ये जो पति पत्नी हैं उनका भाव और विचार जो है गौ माता के लिए वो जेन्युइन है, वो रियल में है, सच्चाई नजर आती है, ईमानदारी नजर आती है। सरकार को भी नजर आया, तभी इनको ये श्रेष्ठ पशुपालन का प्रमाण पत्र भी 2023 में मिला है। और आखिरी समय में आप दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, अब हम जितने प्रकृति से अभी तक बिछड़ गए थे जी, तो वापस हमें प्रकृति के पास आना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश हमें कोरोना काल लेके गया है कि हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति जो, और हमारी जो पूरा सनातन संस्कृति है उसको हमें वापस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो गौ माता है हमारी रीढ़ की हड्डी है। जी। गौ माता बचेगी तो देश बचेगा।
और गौ माता से ही हमारा पूरा विज्ञान, हमारा अर्थतंत्र जुड़ा हुआ है। गौ माता हम रखेंगे तो उसकी खाद से जो हमारी खेती है वो वापस सजीवन हो पाएगी। हमारी धरती माता को उसके खाद से वापस अमृत बना सकेंगे और सोने जैसी लहलहाती फसल जो पहले हमारी पुरातन जो कृषि संस्कृति थी उसको वापस लाना है, तो हमें गौ माता को संभालना पड़ेगा। उसको वापस हमारी जो प्रजातियां देशी गोवंश की चली गई है उसको वापस स्थापित करके उसको संभालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा संदेश है। और जो लोग अगर हर लोग शहर में जो बसते हैं वो अगर गाय माता को नहीं पाल सकते हैं तो वो लोग जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, उसको दान मत दीजिए, उसको सम्मान दीजिए। उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं इतनी मेहनत करके गौ माता को पाल पोस के, तो वो प्रोडक्ट भी आप हर घर में अगर उपयोग होने लगे तो वो कहीं ना कहीं गौ माता की एक तरह की सेवा ही है। तो ये सबसे बड़ा संदेश है कि गौ माता को सम्मान दीजिए, दान की जरूरत नहीं है, गौ माता के साथ जुड़िए और किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से आप उसके साथ जुड़िए। बहुत सुंदर विचार हैं आप दोनों के और बहुत अच्छे उत्पाद भी हैं। और आप आखिरी समय में क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही कि हम हर घर में तो गाय माता नहीं पाल सकते, पर गौ माता का अगर प्रोडक्ट भी घर घर में यूज मतलब उपयोग करना चालू हो गया तो अपने आप ही गौ माता सबको पालने चालू कर देगी। एक बार आप सिद्धि जी को एक बार और माइक दीजिए, एक सवाल और भी रह गया है, सोच रहा हूँ कि आखिरी समय में वो भी पूरा हो जाए। मुझे सिद्धि जी ने बताया था कि एक यहाँ पे लेडी थी जो गौशाला में, जिनका कोई बिल्कुल दूर दूर तक रुचि नहीं था, वो उनका ट्रिप बना था कि चलिए प्रकृति से जुड़ते हैं और सब एक ग्रुप बना के चलते हैं गौशाला में और भ्रमण करते हैं, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। तो वो थोड़ा सा एक जो है वो कहानी थोड़ी आप शेयर करिए जिससे दर्शकों तक पहुंच जाए वो। जी, बड़ोदरा में एक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है जी। तो वहाँ के जो संचालक है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टाफ, उन्होंने सोचा कि हर स्कूल में कहीं ना कहीं पिकनिक पे, फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं बच्चों को, तो उन्होंने सोचा कि हमें बच्चों को प्रकृति से मिलवाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे गौशाला के बारे में सोचा कि गौशाला में हमें विजिट करानी चाहिए बच्चों की। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से 2 लोग आए थे, उनमें से एक जो मैडम थी उनको गौशाला के प्रति थोड़ा सा पहले से ऐसे वो नेगेटिव थी कि वहां पे मुझे शायद अच्छा नहीं लगेगा, उसकी वहां पे तो बदबू आएगी, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ रोड पे कचरा खाती हुई गाय ही देखी हुई थी। तो इसकी वजह ये है कि हमने माता को दर्जा तो दे रखा है गाय माता का, पर वो कहीं जगह जगह कचरा खाती हुई और रास्ते पे घूमती हुई देखने को मिलती है। उसके लिए वो गाय माता के प्रति जो सम्मान है, आदर है, वो हमारा कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है। तो उसमें उनका जो नेगेटिव वो थॉट था वो भी इसी तरह का था कि गौशाला मतलब कुछ इस तरह का होगा। पर जब वो यहाँ पे आई तो वो खुद आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी इतना पॉजिटिव मतलब वाइब्रेशंस मुझे नहीं मिला था। जो 10 मिनट का सोच के आई थी कि मैं 10 मिनट ही रुकूंगी, ज्यादा देर नहीं यहाँ दे पाऊंगी, वो 3 घंटे तक यहाँ पर रुकी और वो गौ माता के प्रति इतनी उनको लगाव हो गया। उसके बाद वो 6-7 बार 5-6 बार यहाँ पे आई और जितनी बार आई और लोगों को साथ लेके आई कि चलिए आप गौ माता के दर्शन कीजिए और यहाँ गौशाला जो है उसका लालन पालन देखिए, आप खुद ब खुद गौ माता से जुड़ जाएंगे। ये गौ माता का चमत्कार है, उनका प्यार है। और आखिरी समय में फिर से एक बार आप माइक ले लीजिए बिरजू जी। एक सवाल और मन में है, वो सवाल ये है कि आपने बताया था कि आपकी पत्नी को कोई बीमारी हुई थी, जो गौशाला आप ये ओपन करना चाहते थे उसके लिए पहले आपके मन में तबेला या शेल्टर का भाव था कि ऐसा कुछ बिजनेस टाइप का करने वाले थे, वो शॉर्टकट में या कम समय में आप बताने की कोशिश करें। एक्चुअली हमने गौशाला चालू किया उससे पहले हम बिजनेस तरफ से तबेला खोलना चाहते थे, मतलब उसमें गाय भैंस सब आती थी। पर मेरी वाइफ को स्मेल शक्ति चली गई थी, मतलब सूंघने की शक्ति जो है वो नहीं थी, मतलब चूहा अचानक से चला गया। हाँ, बिना कोई कारण। साइनस का प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि अगर बगल में चूहा मरा हुआ पड़ा हो तो भी उसकी बदबू भी नहीं आती थी, मतलब कोई प्रकार की उसकी स्मेल शक्ति नहीं थी। तो हम ये प्रोजेक्ट के लिए सब घूम रहे थे, तब एक गौशाला का विजिट किया तो उन्होंने आंटी ने ये पंचगव्य घृत बनाया था।
नासिका ड्रॉप, नासिका ड्रॉप, दूध दही घी गोबर गौमूत्र पंचगव्य। गौमूत्र और घी से बना हुआ। जी। तो उन्होंने के वहां से हमने एक बोतल लिया था, बोले ये बेटा ये तू एक बोतल रख और तू सुबह शाम नसिका में डालना चालू कर। 7वें दिन में उसकी स्मेल शक्ति वापिस आ गई थी। ये हो गया था? हाँ। और आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा। जी। और तभी से हमने तय किया कि अभी प्रोजेक्ट नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ गौशाला करेंगे। और उस टाइम पे तय कर लिया था कि सिर्फ गिर गौशाला ही हम शुरुआत करेंगे। तो 2019 से हमने ये गौशाला शुरुआत किया। तो हमने सोचा कि अगर सिर्फ इतनी छोटी एक जो उत्पाद है वो इतना जादू कर सकती है, तो पूरी अगर गौमाता हमारे घर पर आ जाए तो फिर तो क्या है, मतलब वो तो पूरा खजाना हमें मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है आप दोनों का विचार और भाव, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, गौशाला का उत्पाद बनाते रहें अच्छे अच्छे, और लोगों से जुड़े रहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये चैनल के माध्यम से जो आप उत्पादों की पूरी आपने रोचक और संक्षिप्त में डिटेल में जानकारी दिया है, लोगों को तक जाएगा। कमेंट बॉक्स में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख के आपका संपर्क सूत्र सभी तक पहुंच जाएगा, और संपर्क करके जसोदा गिर गौशाला के सारे उत्पाद आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। और कोशिश करिए एक बार यहाँ जरूर आप पधारिए, तो आपका मन का विचार और भाव सब कुछ बदल जाएगा। हरे कृष्णा, जय गौ माता। जय गौ माता।